हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और मैं ब्रिजवाला चौधरी आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा में सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है, न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस में सगुण ही हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवक को भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण, साधु और देवता उसकी साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराजेंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वह दूसरों को दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनमें उनसे बिल्कुल न डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य, प्रगति और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज इंद्र फूल बरसाकर भरत जी के स्वाभाविक की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मगु जाहि, दशा देखि मुनि सिंध सिहाई। जबहि राम कहु लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी से आते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ आता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते हैं नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विवल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर जब सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए, तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। शयनानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रातों में घाट घाटी के अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज जी की इस सेवा में संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं
और मन ही मन वरदान मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम वो मार्ग में भील कौन आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और वृत्त मिलते हैं, जिनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनका कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री लक्ष्मण जी के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी की वनवास की कहानी सुनते जाते थे। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल श्री रघुनाथ जी का श्रवण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई थी। सबको मंगल सूचक शकुन हो गए रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिनी और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद रज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामंदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हैं। भरत जी का उस समय ऐसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कर सकते। विवेक लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिनी मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेम भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ रामु रजनी अब वे शेषा, जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन पाए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही आगे रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वह श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर सत्तंप है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस में हो गए और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि यह क्या कारण है। वह चिंता में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद आया।
शरीर में पुलकित वाली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम रश्मियों से भर गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। दोस्तों, कथा अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मैं यह श्री कृष्ण कथा, श्री रामचरितमानस आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुख देने वाली रामचरितमानस।